तो सरकार, मेरा एक सवाल ये भी है आपसे कि अक्सर ये देखा गया है कि आप स्पेसिफ़िक दो लोगों को टारगेट ज़्यादा रखते हैं, माविया और यजीद। इसके मुतल्लिक सवाल ये है कि चूँकि ये बात बहुत अब आम हो चुकी है कि यजीद ने कहाँ कहाँ गलती करी, माविया ने कहाँ कहाँ गलती करी, मतलब मोस्ट ऑफ़ द पीपल तो जान रहे हैं कि गलतियाँ कहाँ कहाँ पर हुई है। तो आपके एतबार से एज़ अहले सुन्नत वल जमात से जो आपका ताल्लुक़, और अब जो आप देख रहे हैं दुनिया का हाल जो चल रहा है, नाउ द कंडीशन ऑफ वर्ल्ड, आप क्या आज भी आपके एतबार से यजीद और माविया दोनों ही ज़िंदा हैं? यहाँ पे मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि माविया और यजीद जैसे लोग आज भी बेशुमार मौजूद हैं। मैं सिर्फ गैरों की बात नहीं करूँगा, अपनों में भी मौजूद है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम या फिर मौला अली अलैहिस्सलाम, इनकी जो जंग थी क्या माविया से पर्सनली थी? नहीं। इमाम हुसैन की जो जंग यजीद के नाम से थी? नहीं, उनके कैरेक्टर से थी। और वो कैरेक्टर आज भी मुसलमानों में मौजूद है, वो कैरेक्टर गैरों में भी मौजूद है, वो कैरेक्टर हमारे मुसलमानों में भी मौजूद है। एक ये लंबी गुफ्तगू हो जाएगी कि मैं अगर गिनाने लगूँ कि किन किन लोगों में वो कैरेक्टर है। बताना मेरा असल में जो मकसद है वो ये है कि मुआविया बिन अबी सुफियान हो, यजीद हो, फिर इसके अलावा इब्न ज़ियाद हो, या जो भी ऐसा शख्स जिसके बारे में कुरान और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया है कि ये लोग बातिल है, तो ऐसे बातिल लोग के मानने वाले या बातिल का कैरेक्टर निभाने वाले हर दौर में रहे हैं, इस दौर में भी मौजूद है। अगर मुसलमानों में देखें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रात दिन तो ख़ुद को मुसलमान बताते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर कहीं ना कहीं उन लोगों ने लोगों का हक गस्ब कर लिया है, लोगों का हक मार लिया है। नमाज एक तरफ पढ़ते हैं मगर झूठ पे झूठ बोलते हैं, नमाज एक तरफ पढ़ते हैं मगर बदगुमानियाँ करते हैं, गीबतें करते हैं, बुराइयाँ फैलाते हैं मुआशरे में, है ना। और फिर इसके अलावा अगर फ़िरौनियत की बात की जाए तो वो फिर आपके सामने अमेरिका और इज़राइल मौजूद है, जिसे हम सब अपनी निगाहों से देख रहे हैं। वो लोग सोचते हैं कि फ़िरौनियत ख़त्म हो गई, नहीं, फ़िरौनियत ख़त्म नहीं हुई है, फ़िरौनियत आज भी ज़िंदा है, इज़राइलियत और अमेरिकियत के शक्ल में। बस लोगों को समझना ये है कि हमने फ़िरौनियत को तो देख लिया, अब मूसवियत को भी देखे, है ना। इंशाअल्लाह मूसवियत को भी लोगों ने अपनी आँखों से देखा कि जब लोग गाज़ा के मुसलमान तड़प रहे थे, उम्मीद में थे कि कोई हमारा सुन्नी भाई, हमारा सुन्नी मुल्क वाला हमारी मदद करेगा, हेल्प करेगा, हमारा सपोर्ट करेगा, तो उस वक्त जब उम्मीद टूट रही थी तो फिर एक मूसा अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पे चलने वाला एक अली ज़ादा वो आता है मैदान में, जिस पे दुनिया ने कुफ्र के और शीयत के, रावजियत के फतवे लगाए थे, मगर इन सारी नफ़रतों को तोड़ कर वो आगे बढ़ता है और गाज़ा के मुसलमानों का, फ़लस्तीन के मुसलमानों का हाथ लेकर उनको उनका सपोर्ट करता है, उनका दिफा करता है, दुनिया वालों को बताता है कि हम अली ज़ादे ना हम कल किसी फ़िरके ना मज़हब के कैद में रहते थे, ना आज है, हम कल भी हक़ के साथ थे, हम आज भी हक़ के साथ है। और यही काम सैयद आयतुल्लाह ख़ामनाई ने कर दिखाया कि कल भी अली लोगों के साथ भेदभाव नहीं रखते थे, कोई तफरीक नहीं रखते थे। आज भी अली ज़ादे उसी कैरेक्टर पर अमल कर रहे हैं और दुनिया वालों के साथ खड़े हैं और दुनिया वालों को बता रहे हैं कि मज़लूम जो होते हैं उनके साथ हिमायत करना और उनके दुश्मनों का जो है रद्द करना, यही असल में हक्कानियत पे चलने की दलील और निशानी है। और जो इसके बरक्स काम करे तो समझ लो वो माविया और यजीद के कैरेक्टर पर अमल कर रहा है। अच्छा सरकार, चूँकि अज़ादारी के मुतालिक अभी काफ़ी बात हुई भी, आप ख़ुद मुहर्रम में किस तरीके से मतलब अज़ा को मनाते हैं, अयाम अज़ा को आप मनाते हैं। अज़ादारी से मुतल्लिक चूँकि आप एक अहले सुन्नत से अभी हमने बात करी कि आपका ताल्लुक़ है, और आपने बताया कि हमारे जो अजदाद रहे हैं उन्होंने अहले बैत की ग़ुलामी सिर्फ मातम और गिरिया से नहीं बल्कि अपने अशार और शेर से या एक अलग अलग तरीक़ों से उन्होंने अपनी खदमात को अंजाम दिए हैं। यह आपका चलता आया है शुरू से, वो घराना आपको अल्हम्दुलिल्लाह आपको नसीब भी हुआ है। नौहा और मरसिया ख़ान आपके बड़े अब्बा लिखा करते थे। तो इसी के मुतल्लिक एक सवाल, आप अहले सुन्नत होकर के हमारे व्यूअर्स अहले सुन्नत में भी हैं और माशाल्लाह से अहले तशय्युअ के तो हैं हमारे व्यूअर्स, तो उन पे आप एक पैगाम ये दीजिए कि कोई अगर ताल्लुक़ अहले सुन्नत से हो या अहले तशय्युअ से, मैटर नहीं करता, लेकिन जो लोग आजकल ज़माने में अज़ादारी का दम भरते हैं
ठीक है, कई जगह पे एक तरीके से ये मेरे तरफ से एक शिकायत रहा है कि मैंने कई जगहों पे देखा है कि कुछ लोग देखते हैं, अहले तशय्युई के ही लोग हैं, अगर वो देख रहे हैं कि ये अहले सुन्नत से आया है तो अगर वो अज़ादारी करे तो उस पर भी तंज़ है, अरे यार पलट के आया है, अपना वाला थोड़ी है। अच्छा, तो क्या अज़ादारी का दम भरना ही अज़ादारी है या एक्चुअल में अज़ादारी है क्या? अगर आप अपनी तरफ से कोई अपना पैगाम देना चाहिए कि आप अज़ादारी इस तरीके से एज आलिम देखिए आदिल भाई, ये बात जो आपने कही है ना कि जब कोई अहले सुन्नत से अयाम मुहर्रम में मजलिस हुसैन में शिरकत करता है तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं तंग नज़र जो तंज कसते हैं, कहते हैं कि वहाँ से आया है, पलट कर आया है, हमारा वाला नहीं है। ये सीन तो हालांकि ख़ुद आपके ही कोलकाता के जो बहुत बड़े ख़तीब अहले बैत है, ज़ाकिर अहले बैत है, मेरे उस्ताद मोहतरम अल्लामा शब्बीर अली वारसी साहब, उनके साथ भी बारहा ऐसा होता रहा है। वो मेंबरों में हाँ, उनको टारगेट बनाया गया, बार बार उनके अकीदे पर, उनके नमाज पर, उनके मामलात पर सवाल उठाए गए कि आप ऐसा क्यों करते, आप ऐसा भी करो, वैसा भी करो। अच्छा, सवाल इस तरीके से नहीं होता, मैं क्लियर करता चलूँ व्यूअर्स को कि सवाल इस तरीके से होता है कि जितना भी आया हुआ है तो पलटा हुआ है, तो पलटा हुआ ना मैं इसका जवाब दूंगा। मैं यही चीज़ मेरे बड़े अब्बा कलीम अशरफ साहब के भी साथ हुआ था। मैं अभी आपने बात छेड़ी तो मैं अर्ज़ करूँगा, पहले मैं उस्ताद की बात करूँ तो इन पर भी इस तरह से मामलात रहे हैं, जोगीपुरा का मामला हो या कहीं का भी हो। लोगों को तकलीफ़ अल्लाह जाने क्यों होती है कि जब एक अहले सुन्नत से आता है शख्स, वो ज़िक्र अहले बैत करता है तो लोगों को कबूल करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अहले तशय्युई में सब मुखालिफत करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 100 में से 90% तो कबूल करते हैं, 10% ऐसे होते हैं जो तंज कसते हैं, मुखालिफत करते हैं या पीठ पीछे बुराइयाँ करते हैं और कहते हैं कि नहीं खाने कमाने के लिए आया है। लेकिन आपको पता होना चाहिए इंसान खाने कमाने के लिए मेजॉरिटी में जाता है, माइनॉरिटी में नहीं जाता। है ना, भीड़ में जाता है, भीड़ में पैसा है, भीड़ में सब कुछ है ना। जहाँ लोगों की तादाद कम है वहाँ पे तो खुद कुर्बानी देने की बात होती है। तो कहने का मतलब ये कि जो लोग ऐसा बात करते हैं उन्हें नहीं करना चाहिए अगर वो वाकई में आशिक हुसैन है, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अगर हबीब इब्न मुज़ाहिर को कबूल किया तो वहीं पर हज़रत हुर को भी कबूल किया, और जहाँ हज़रत हुर को कबूल किया वहाँ हज़रत जॉन को भी कबूल किया। ना उनसे उनका रंग देखा, ना उनका मसलक देखा, ना उनका मजहब देखा, उन्होंने देखा कि बंदा सीधे रास्ते पर आ चुका है तो उन्होंने दिल से लगाया। सबसे बड़ी बात इमाम हुसैन की मोहब्बत में आया था। हाँ, मोहब्बत ना, हाँ वही ना। अच्छा, दूसरी चीज़ मेरे साथ भी ऐसा हुआ, एक जगह मैं गया था महफिल में 15 शाबान में, इमाम महदी अलैहिस्सलाम के मौके पर हुई थी, चीफ़ गेस्ट मुंबई में एज अ चीफ़ गेस्ट मुझे बुलाया गया था। गया वहाँ पे एक आलिम साहब थे अहले तशय्युई के। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, एक जो वाक़या गुजरा है वो बता रहा हूँ। अब लोग चाहे अपनी इस्लाह करें या फिर हम पे तंज कसे, वो इनके ऊपर डिपेंड है। कहने का मतलब ये है कि वो मौलाना साहब कहने लगे कि कुछ लोग होते हैं वहाँ जाते हैं तो नबी करते हैं, यहाँ आते हैं तो अली करते हैं, और बड़ा आसान है, रतीफ़ काफ़िया मैच करता है, नबी को बदल दो अली हो जाता है, अली को बदल दो तो नबी हो जाता है। ये तंज़ वो मुझे कर रहे थे। हालांकि मैंने सब्र किया, मैंने कुछ जवाब नहीं दिया, क्योंकि मुझे जवाब तो हुसैन को देना है। मैं हर किसी को जवाब देते क्यों बैठूं? मैं जब सुन्नियों को जवाब नहीं देता हूं कि मैं क्या हूं क्या नहीं हूं मैं, तो मैं और किसी को क्यों जवाब दूं? मुझे तो जवाब रसूल खुदा को देना है, मैं हूं क्या, और मेरा रसूल जानता है और अल्लाह जानता है। अच्छा, जो लोग ये बात कहते हैं, आपको बताओ मेरे बड़े अब्बा कलीम अशरफ लखनऊ में जब शुरू का दौर था उनका, वो गए थे मजलिस हुसैन में मरसिया पढ़ने। वो वीडियोस आज भी मौजूद है यूट्यूब पर, मैंने देखा। मेरे बड़े अब्बा उस वक्त समझ नहीं पाए होंगे शायद, इसलिए वो खामोश थे। हालांकि मैं उस जगह पे होता तो मैं उस चीज़ का जवाब देता। एक होता है किसी को कोई हमारे यहाँ आता है तो उसके लिए इस्तकबालिया जुमला जो होता है वो एक उसका अच्छा इंतखाब होता है, एक अच्छा चुनाव होता है। हम जो बोल रहे हैं तो हमारे बोलने में खुलूस होना चाहिए, है ना। फिर उन्होंने बोला कि मौला अली जब सिफ़ीन में तलवार चला रहे थे तो कुछ तलवार जो है जो गर्दन छोड़ के चल रही थी, कट रही थी, तो मालिक अश्तर ने सवाल किया कि या अली ये क्या है? मैं समझ नहीं पाया कि आपकी तलवारें गर्दनें छोड़ के चल रही है। तो मौला अली ने कहा कि जो गर्दन बच जा रही है उन्हीं की नस्ल में से मेरे मानने वाले लोग पैदा होंगे। तो उन्होंने ये तंज़िया ये बात कही कि उन्हीं में से ये कलीम अशरफ है। कहने को तो मतलब आप दूसरी भी बात कह सकते थे, लेकिन आप बताना क्या चाह रहे कि हमारे जद जो है, हमारे जो बड़े लोग हैं, क्या वो मौला अली के मुकाबले में कभी आए होंगे? आप ये बताना चाह रहे होंगे कि हम उन लोगों में से हैं जो अली से कभी लड़ते थे या अली से जंग करते थे। अस्तगफिरुल्लाह, के मुखालिफ में खड़े ही हो गए, ये बात, हाँ,
मौला पे हमला ना ही किया, हाँ। खड़े होकर के मुखालिफिन की तरफ से बस ऐसे स्टैंड थे। हाँ, तो ये बताना चाह रहे थे, तो मैं बोला बताइए ये कौन सी बात हुई, एक मेहमान आया है तो आप उसको इस तरह से आप। और कहीं ना कहीं मैं मेरा भी ताल्लुक़, मेरे व्यूअर्स जानते हैं कि मेरा अहले सुन्नत घराने से ताल्लुक़ है, मेरा ख़ुद भी इवन, तो मैंने भी कुछ चीज़ें फ़ेस करी हैं। हाँ। तो मैं एक बात सारे इस कायनात में जितने भी अहले तशय्युअ मेरे भाई अहले बैत के चाहने वाले हैं, बस एक इल्तिजा समझे, एक रिक्वेस्ट समझे इस हकीर की कि कोई भी मोहब्बत में मोहब्बत इमाम हुसैन या मोहब्बत अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए अगर आपके पास आ रहा है तो कोशिश यही करिए कि उसके दिल में किसी बात की अजियत ना हो। आप उसकी मेहमान नवाजी करे ना करे, वो मोहताज नहीं, वो सिर्फ मोहताज एक ही है, वो हुसैन की मोहब्बत का, उसको वही लेना है। वो फर्श अज़ा पे बैठता ही इसलिए कि मौला का कुछ मोहब्बत मुझे नसीब हो जाए। उसका पॉइंट यही होता ना साजिद भाई, जी। कि वो बस मौला का मोहब्बत का कुछ कतरा उठा के वहाँ से वो चला जाए, भूखा कोई किसी का नहीं। आदिल भाई, जब से हमने ज़िक्र अहले बैत और तबलीग अहले बैत का काम शुरू किया है, मौला जब से हमसे ये काम ले रहे हैं, जो मेरे ख़ास लोग हैं वो हमें जानते हैं कि हम किन मुश्किलात से गुज़र रहे हैं, किन दुश्वारियों से गुज़र रहे हैं। दुश्मनों, ये दुश्मन का तो हमारे ऊपर ऐसा मामला हो गया है कि हम कहीं भी निकलते हैं तो हम अपनी जान को अपनी हथेली पे रख कर निकलते हैं। ऐसे ऐसे मामला से हम गुज़रते हैं, लोगों की मुखालिफत, फिर अलग फतवे, फिर ख़ानदान में भी मामला ऐसे होते हैं कि लोग समझते हैं कि शिया है, और फिर बहुत सारी बातें हैं कि नौजवानों के जो हमारे जनरेशन के लोग हैं जो आज मौलाई बन चुके हैं, हुसैनी बन चुके हैं, असल सुन्नी जिसे कहते हैं वो बन चुके हैं, तो उनके रिश्तों में मामलात आते हैं, रिश्ते लगते ही नहीं हैं, लगते हैं तो फिर शिया शिया कह के लोग समझते नहीं ना, लोग इसी तरीके से जजमेंट कर देते। इवन 3 साल पहले की बात, मेरे साथ एक वाक़या हुआ, मैं एक मजलिस में बैठा हुआ था, किसी साहब को जाने अनजाने में मैंने तो जानकर नहीं करा, फिर भी मैंने उनसे माजरत तलब की कि सर मुझे माफ़ करे सर, मैंने देखा नहीं उनको, ज़रा मेरा हाथ से एक ज़रा सा धक्का लग गया था, तो मैंने उनसे माजरत तलब की कि मुझे माजरत है इस चीज़ के लिए। तो उनको किसी ने, बगल वाले ने कहा कि ये अहले सुन्नत का है, तो उन्होंने बड़े ऐंठे अंदाज में मुझे जवाब दिया कि यार वो अच्छा पलटने वालों में से आया है। नहीं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए आदिल भाई, ये बहुत मैं आपको नहीं, मैं व्यूअर्स को एक चीज़ क्लियर कर रहा हूँ, अगर इसमें किसी को बुरा लगे तो लगे मुझे इससे। आदिल भाई मैं बात करता हूँ, आपने जो वाक़या आप पर बीती है तो आपने बताया है ना। मैं आपको बता दूँ, व्यूअर्स भी सुन ले बात को, जो मुझे जानते, मेरे राब्ते में हज़ारों शिया लोग हैं, मुझे जानने वाले लोग हैं, अच्छे अच्छे आलिम दीन भी जो है शिया के, वो मुझे मोहब्बत करते हैं, मुझसे शफ़क़त करते हैं, मुझे अच्छे से जानते हैं कि मेरा क्या नज़रिया है क्या नहीं है। कहने का मतलब बस मेरा ये है कि तंज़िया, ये किसी को तंज़ कसना, किसी के बारे में छोटी छोटी बातें करना, ये शियाने अली का अमल नहीं है। तो उनको एक टैग मिल गया ना। हाँ। वो जब मैंने इसके बारे में सवाल करा, हाँ। तो मैं आपसे यही क्लियर कर रहा हूँ अभी कि उनको एक टैग मिला। जब मैंने उनको पलट कर कहा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, अगर मेरा ताल्लुक ऐसा है, आपने क्या करा किसी चीज़ के लिए, आप जो इतना दम भर रहे हो कि मैं शिया हूँ या मैं हुसैनी हूँ, तो बोल रहे हैं क्या मेरा जितना भी है मैंने अच्छा करा या बुरा करा अपनी इब्तदाई ज़िंदगी में, वो बात का बात है, लेकिन मैं नस्ल से शिया हूँ, इस बात का उनको तकब्बुर है। शिया ख़ानदान होना और ख़ानदान में पैदा हो जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप शिया ख़ानदान में पैदा हो गए, शिया हो गए, ये कौन सी बड़ी बात है। ये तो बड़ी बात तो उन लोगों की थी कि जिनसे आपका ये सिलसिला शुरू हुआ, जो पहले कुछ और थे, बाद में शिया बने, है ना। मामला तो उनका था, कमाल तो उनका था, है ना। हाँ, अपने ईमान पर। फिर ये आप उस घराने में पैदा हो गए तो कोई बड़ी बात नहीं है। कहने का लोग समझे इस बात को कि अगर कोई बंदा उस ख़ानदान में, जिस ख़ानदान में लोग माविया को रज़ी अल्लाह बोल रहे हैं, उस ख़ानदान का कोई बच्चा, कोई न्यू जनरेशन, कोई लड़का डंके की चोट पे माविया को लानतुल्लाह करे, लानतुल्लाह कहे और अहले बैत के हर दुश्मनों पर लानत करे, तबर्रा करे, डंके की चोट पर कहे कि हमारा जो कुछ मामला है सिर्फ अहले बैत से जुड़ा है, तो ऐसे शख्स जो होते हैं ये फिर मारफत अहले बैत तक पहुँच चुके होते हैं, और इनकी तौहीन करना अहले बैत को नाराज़ करना होता है, बराबर हो जाता है। इनकी तौहीन करना अहले बैत को नाराज़ करना होता है। रिलेटेड मैं बात आपको बता, आपका ही बोला हुआ एक वाक़या था, मेरे जहन में ज़रा सा भी रिमाइंड हुआ है, जहाँ पर आपने एक बार काफ़ी कमेंट भी आया था इस चीज़ पे, आपने माविया की तारीफ़ की। अब मैं माविया से बताता चलूँ, माविया जो यजीद का बेटा था, जी जी, जहाँ पे आपने उनके जो अच्छी बातें थी आपने जिक्र किया कि आप समझिए कि हु इज़ माविया। एक्चुअल में अगर माविया को मानना ही है ना, तो इस माविया को मानो जिसका किरदार अहले बैत अलैहिस्सलाम को लेकर पक्का है, आप इस माविया को माने। तो आपने उसके जिक्र में काफ़ी दलाइल वगैरह भी दिए थे। तो इसी तरीके से कमाल ये नहीं है कि आप किस जगह से और आप क्या कर रहे हो, कमाल ये है कि जैसे कहते हैं ना कि जनाब हुर का सबसे
बेहतरीन वाक़या में से, जंग तो उन्होंने लड़ी, लेकिन सबसे एक बेहतरीन वाक़या ये है कि वो उस लश्कर के सिपा सलार थे जिसका कहते हैं ना, सिपा सलार वो होता है जो मजबूत होता है, अपने टीम का कमर होता है वो, और कमर ही टूट गई और कमर यहाँ इमाम हुसैन के पास आ गई। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी। लोग इवन मैं आपको अभी इसलिए कह रहा था कि कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन मैं खुलकर एक बात कहना चाहूँगा कि अभी जो आप जैसे साजिद भाई का मीडिया प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में भी काफ़ी जगह पे हैं जहाँ पे इनके नाम से काफ़ी चैनल्स वगैरह भी हैं, आप जा कर के चेक करें। हम लोग अब मेंशन करेंगे इनको, अपने डिस्क्रिप्शन में देंगे, आप लोग चेक करिएगा। तो आज के टाइम पे जो पैगाम आप लोग पहुँचा रहे हैं, जो मुश्किलात फेस करते हैं, वो एक अहले तशय्युअ फेस नहीं करते हैं, क्योंकि उनके ऊपर ऑलरेडी टैग लगा हुआ है। लेकिन हमारे लिए मुश्किलात ये कि हमारे तो पहले अपने ही हमसे रूठ जाते हैं। मसलन हमारे रिश्तेदार, अब ईमान पर तो हम पक्के हो गए, रिश्तेदार तो हुए नहीं, अब वो पर हमसे रिश्तों के लिए मुंह मोड़ लेते हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ी मुश्किलात है जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। वही चीज़ ना लोगों को समझनी चाहिए, कदर करनी चाहिए उन लोगों की जो ऐसे माहौल में रहकर भी ज़िक्र अहले बैत टंकी की चोट पर करते हैं और अहले बैत को एक्सेप्ट करके दुनिया वालों तक पहुंचाते हैं, है ना। अगर ऐसे लोगों की कोई तौहीन करता है तो याद रखिएगा वो उसकी तौहीन नहीं करता, वो आले मोहम्मद को नाराज़ करता है ना। क्योंकि आले मोहम्मद का दिल इतना बड़ा है कि वो अपने आशिकों को ज़रा सा भी रुसवा होने नहीं देंगे, और उनकी कोई बेइज्जती करेगा तो उस शख्स से भी वो राज़ी नहीं होंगे। ये हमारा। और हालांकि मैं ये भी बताता चलूँ व्यूअर्स को, हमारे अहले तशय्युअ जो बिरादरी, हमारे बिरादरान मिल्लत, हमारे भाई हैं, उनमें सिर्फ कहते हैं ना कि बस कुछ कंकड़, चावल के बस्ते में जो कुछ कंकड़ होते हैं उसी शायद पॉपुलेशन में ऐसे लोग हैं। अदरवाइज़ सारे लोग हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से एहतराम करके इस्तकबाल भी करते हैं। और मैं एक सबसे इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उन लोगों की कदर करें। भाई आप मैं बताता चलूँ, मैं सरकार से मेरी मुलाकात तब हुई थी, 2022 का ये वाक़या है। सरकार से मैं, हमारे इलाके में एक बार मुहर्रम में मजलिस का इंतज़ाम किया गया था। सरकार वहाँ अहले सुन्नत में एक मजलिस में आप आए थे, तो वहाँ पे आप पढ़ के गए थे। तो आप जब पढ़ के गए तो मैं बताना चाहूँगा कि उसके बाद जो रेवोल्यूशन आया था हमारे इलाके में, हमारे नौजवानों में, क्योंकि आपने 2 घंटा अगर बयान करा है, मोस्ट प्रोबेबली 1 घंटा या 1.5 घंटे का आपका बयान था, 2 घंटा समथिंग का, उसमें आपने दलाइल पे ज़्यादा बात किया था। और इतने लोग पलटे ना उसके बाद, यानी कि अहले बैत की तरफ रुजूयत ये बड़ी थी कि आपके जाने के बाद जो पहला साल 13 रजब बना, रजब का माहौल हुआ था, लोगों ने 13 रजब को अहले सुन्नत की तरफ से पटाखों के साथ, बड़े केक के साथ जुलूस निकाला अहले सुन्नत ने, माशाअल्लाह। और इसके बराबर में अहले सुन्नत ही आए उनसे लड़ने के लिए। अब सुन के तो वो लोग आपका गए थे, ऊपर से आपने क्या क्या वो दलाइल नंबर दे दिया, उन लोगों ने रिसर्च करके देख लिया कि यहाँ पे तो माविया की पूरी हकीकत लिखी हुई है। और मान भी हम लोग इतने दिन से मामू जान को रहे थे, मामू जान तो कटबाज निकल गए। अब उसके बाद मैटर ये हो गया कि वो लोग आपस में लड़ लिए, लेकिन बंदे हटे नहीं। वो लोग आपके बात पे अटल थे, बोले नहीं आपको शिकायत है, मैं आलिम को फिर से बुलाऊंगा, आप आलिम से बात करो। असल में ना जिन्हें अहले बैत एक बार समझ में आ जाता है ना, फिर उन्हें कोई पीछे हटा नहीं सकता। ये तो माँ की शराफत होती है। नहीं, अभी अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत बिरादरान मिल्लत में जिन भाइयों का ईमान अहले बैत को लेकर जब पक्का हो रहा है ना, वो मर जाएगा, सरकार पीछे नहीं हटेगा। उसके अंदर ये चीज़ है, मर जाएगा लेकिन पीछे नहीं हटेगा। मैं आपको बताऊँ आदिल भाई, अहले सुन्नत में जो इनकलाब आया है ना, बहुत ये इनकलाब कैसे आया? ये अहले सुन्नत के नौजवान खुद लाए, अहले सुन्नत के नौजवान खुद लाए, इस इनकलाब को लाए ना। आप मुझे देख लो ना, इस वक्त चाहे सैयद सलमान नदवी की बात हो, या फिर अल्लामा शबीर वारसी की बात हो, या मुफ्ती फजल हमदर्द की बात हो, या फिर अल्लामा यासिन कादरी की बात हो, या फिर और दिगर जो उलमा अहले सुन्नत के हैं, ये जो कर रहे हैं, मुझे ये बताओ, इनकलाब तो इन्हीं की वजह से आया ना, अहले सुन्नत के उलमा और इनकी नौजवान से ही आया ना। एक नाम आप अपना भी शुमार करें। हम तो हकीर है, हम तो गुलाम अहले बैत है, नौकर ज़ाकिर अहले बैत है। मैं अपने आप को कहीं शुमार नहीं करूँगा सिवाय नौकर अहले बैत में। बताने का मकसद बस मेरा ये है कि अहले बैत को जो लोगों ने समझा है, तो उसमें बहुत बड़ा हाथ खुद अहले सुन्नत के बहुत ऐसे आलिमों का था जिन्होंने समझ लिया था कि हम गलत रास्ते पर थे, मगर अब हमें हुरमुलाइयत को छोड़ना है और हज़रत हुर की तरह सुन्नत हुर पे अमल करना है। इसमें हम उनकी गलती भी नहीं दे सकते, क्योंकि वो इस चीज़ से नोन नहीं है पूरे तरीके से, उनको बताया ही नहीं गया। अगर ये चीज़ बचपन से डाला जाता, मजलिसें होती हमारे घर पे भी, हमारे माएँ अगर 12 इमाम का नाम बताती
और सारा वाकयात सही से बताती तो शायद हम तक भी ये चीज़ नहीं आता। हमारे अहले सुन्नत कौम को ना आदिल भाई बताया ही नहीं गया। उनसे 12 इमाम का नाम अगर आप पूछेंगे ना तो उनको नहीं मालूम है। उनसे अगर आप पंजतन का नाम पूछेंगे ना तो बहुत ही कम होंगे जो बता देंगे, वरना हर कोई बोलेगा कि नहीं मालूम। इसके अलावा आप उनसे आयत ततहीर की बात कर लो, बोल दो कि ये पढ़ के सुना दो, उन्हें नहीं मालूम है ना। बताया ही नहीं गया हमारी ये सुन्नियत को, डिलीवरी नहीं हुआ ना, बताया ही नहीं गया लोगों तक। अच्छा मैं खुद 12 साल 10 साल बरेलवी मदरसे में मैंने पढ़ाई की है ना, लेकिन ये सारी चीज़ें मुझे कैसे पता चली? मैंने 12 साल मदरसे में पढ़ाई करके मैंने ये सारी चीज़ों को मदरसे से नहीं पाया। ये चीज़ें तो मैंने और कहीं से पाया। कहाँ से पाया? मैंने माँ की शराफत से पाया, बाप की मोहब्बत और उनके बताए हुए रास्ते से पाया, और ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग मिले जिन्होंने मुझे रास्ता दिखाया और उस पर मैं चल पड़ा। मुझे जब उर्दू नहीं आती थी, मेरी अम्मी मुझे हिंदी में नादे अली लिख कर दी और कहा कि बेटा इस नादे अली को याद करना, जहाँ मुश्किल होगी पढ़कर अपनी मुश्किलें आसान करना। ये उस समय की बात है जब मुझे उर्दू नहीं आती थी, हिंदी में मेरी वालिदा ने नादे अली लिख कर दी, पढ़ने में आपको आसानी हो। तो मतलब घर का माहौल ऐसा मिला, मतलब मुझे खुद जहनी तौर पे मेरे को घर से ही सेट किया जा रहा था अहले बैत की तरफ कि साजिद अशरफ नजमी तुम जो बने हो अहले बैत की नौकरी के लिए बने हो, तो अपना जहन उस तरफ बनाते चले जाओ। तो धीरे 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 वो जहन उस तरफ पहुंचा। तो यही चीज़ हमारी सुन्नी कौम के हर वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों की जहन साजी करना शुरू करे, उनको बताए कि अहले बैत क्या है। एक बार पहले खुद समझें, जब समझ लो तो अपनी नस्लों को बताओ, ताकि आपकी नस्लों में अली वाले पैदा हो, ना कि यजीद वाले पैदा हो। सही बात है, वरना आखिरत तो ख़राब हो जाएगी। क्योंकि मैं अभी आपसे जब ये बात कर रहा था कि 2022 में सरकार का जब हमारा आना हुआ था और एक अच्छा रिवोल्यूशन आया आपके बयान के बाद, तो एक बात काफ़ी कम व्यूअर्स को पता, इवन मैंने इनको भी अभी तक क्लियर नहीं किया है। आप चले गए थे, इसके बाद आपसे बात हो नहीं पाई मुझसे। अच्छा। और वो सीन नहीं बन पा रहा था कि मैं क्योंकि इन्होंने बताया कि जो अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखते जब वो इस तरफ आते हैं ना, तो कितनी बड़ी बड़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि अभी हमने एक मिसाल दिया कि रिश्तेदार रिश्ता छोड़ देते हैं हम लोगों से बात। इवन कुछ घरों में कुछ शिकायत, आपके व्यूअर्स जो आपको फॉलो करते हैं, एक तो आपके कमेंट पे ये भी लिख रहा है सरकार मेरी अम्मी ने मेरे घर का प्लेट बदल दिया है प्लेट अलग रखा जा रहा है उसका कि ये शिया हो गया है। हाँ। तो इस तरीके से वो झेल रहा है लोग। ये तो हो गया आम लोगों की परेशानी। मैं सरकार आपको एक बात बताता चलूँ, जब आप वो वाला पढ़ के आप चले गए थे, उसके बाद एक क्योंकि आपके आने से पहले हमारे इलाके में एक और आलिम आए थे। अच्छा। उन्होंने भी काफ़ी सही तकरीर उन्होंने करा अहले बैत अलैहिस्सलाम की तरफदारी में, और अहले बैत के दुश्मनों पर बनी उमैया पे चंद बातें हुई थी। तो वो जो चंद बातें हुई थी, कुछ लोग जो दुश्मनाने अहले बैत है वो इस बात के गज़ब थे कि गज़बनाक हो गए थे कि नहीं इससे हम लोगों को कुछ बदला लेना है। उन लोगों ने सोचा इस साल भी वही आ रहा है, तो वो थोड़ा सा सोचा हुआ था, तो वो तो हुआ नहीं। आ गए आपने फिर जो वो सरकार ने बनी उमैया को ऐसे ऑपरेशन करके पूरा खोला कि पूरा खोल दिया पूरे रवायत और दलाइल के साथ। उसके बाद आप पढ़ के चले गए। पढ़ के जाने के बाद पहला जुमा का खुतबा आया। पहला जुमे के खुतबे में जो आप पर हमारे मैं क्या कहूँ, मस्जिद के जो इमाम साहब थे काफ़ी आपसे नाराज़ थे। पता नहीं कुछ आपका कुछ बाकी होगा, उधार बाकी होगा, इसलिए वो ज़्यादा गज़बनाक हो गए, आपके ख़िलाफ़ काफ़ी बयानें चली। उसके 2 दिन के ठीक बाद एक इन्फॉर्मेशन ये निकल आया था कि जब आप जिक्र कर रहे थे तो कुछ उनके लोग सुन रहे थे। अच्छा। लोग सुन रहे थे, ऑलरेडी वहाँ पे 2-4 लोग खड़े होके आपको सुनने आए थे। और वो लोग इन्फॉर्म कर रहे थे अगले जगह पे जो उनके लोग हैं। अच्छा। कि इस बार का टारगेट ये बंदा है, ये अहले बैत के ख़िलाफ़ बात, ये अहले बैत की बात कर रहा है और माविया के ख़िलाफ़ बोल रहा है और दलाइल के साथ बोल रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इवन एक सीन ऐसा बना था, हमें ख़बर आया कि आप पर गोली चलने की बात थी, लोग तैयार बैठे थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि वहाँ के जिनके तरफ से आपका इनविटेशन था, वो लोग थोड़ा सा वहाँ से उन लोगों का बैकग्राउंड माशाल्लाह से पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी काफ़ी सही था, वरना हालात काफ़ी आपके जाने के बाद और आपके रहते वक्त तक, यानी कि आप जब तक थे भी, यानी कि मिंबर से उतरने के बाद भी जब तक आप रूम में ठहरे थे, मामला सही नहीं थे उस वक्त के। आदिल भाई, ये जो मारने की बात है ना, ये तो हमेशा से हमारी लाइफ में रहा है। मैंने आपको बताया था कि हम अपनी जान को हथेली पे रख के निकलते हैं, सर पे कफन बांध कर निकलते हैं, क्योंकि जिक्र उसका कर रहे हैं कि जिन्होंने खुद अपनी शहादत पेश की है ना,
मौला खुद शहीद हुए, हर अहले बैत का हर फ़र्द शहीद हुआ, तो उनके मानने वालों को भी ये सोचते हैं कि बस कैसे भी करके इन्हें कत्ल कर दे, इनकी ज़बान बंद कर दे। मीसा महत अम्मार की भी ज़बान बंद करके ये कुछ सोचा इन लोगों ने कि अब ज़िक्र अली ख़त्म हो जाएगा, मगर उस एक ज़बान कटने के बदले में लाखों ज़बान आज खुल गई है जो ज़िक्र अहले बैत में बोली जा रही है ना। ये मार के क्या कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एक साजिद को मार लेंगे। शबीर प्लान काफी हद तक उन लोगों का हो चुका था आप बोल रहे हो चुका था ना, मुझ पे हमले हुए हैं ऑलरेडी, मुझे 50-50 लोगों ने घेरा मारने के लिए। आपको क्या लगता है मुंबई क्या एक मामूली सा शहर है? मुंबई तो आप खुद जानते हो कि वो दादागिरी का शहर है। क्या मैं वहाँ पे सेफ़ हूँ? मैं नहीं, जान को ख़तरा है। और हर स्टेट में जहाँ भी मैं जाता हूँ मेरे वहाँ जान को ख़तरा है। मेरे जाने से पहले ही वहाँ पे प्रोग्राम मेरे कैंसिल हो जाते हैं, जैसे पोस्टर में नाम आता है, फ़ोटो आता है। तो ये वजह क्या है? वजह यह है कि ज़िक्र अहले बैत हम कर रहे हैं और अहले बैत के हर दुश्मनों को बेनकाब कर रहे हैं। हम कहते हैं कि अगर तुम्हें इख्तलाफ है तो आओ किताबें लेकर बात कर लो, फाइनल हो जाए। लेकिन नहीं, इन्हें किताबों से बात नहीं करनी, इन्हें किन से बात करनी, इन्हें गुंडागर्दी से बात करनी, इन्हें मारपीट से बात करनी। ये सोचते हैं कि कत्ल कर देंगे खेल ख़त्म हो जाएगा। तो कभी आपको घर से ऐसे ये नहीं मतलब नहीं, घर वाले तो मेरे डर आपके मन में भी कभी आया कि नहीं यार, क्योंकि इतना बड़ा साजिश कोई आदिल भाई मैं मेरे साथ जो पर्सनली रहते वो लोग मुझे अच्छे से जानते हैं कि डर तो कभी मेरे अंदर ये नहीं आया कि मुझे कोई मार देगा, मेरे साथ कुछ हो जाएगा। घर वालों को भी पता चलता है ये सारी बातों का, तो उल्टा वो लोग हौसला बढ़ाते हैं। नहीं खैर, आपके मैं बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन माजी में भी आपका कुछ रिकॉर्ड रहा है। मतलब जब आप खैर आलिम दीन नहीं थे, मतलब एक बैचलर लाइफ में थे, असल में खुले रहते थे। मैं आपको बताऊँ, हम लोग खुले तरीके, मतलब आदिल भाई हम लोग ऐसे मुंबई के लड़के लोग हैं। हालांकि मौला ने इल्म अता किया तो उसका लिहाज मुझे ज़रूर रखना है ना, लेकिन मुंबई के हम जैसे जो लड़के होते हैं वो खुले मिजाज के होते हैं, नहीं डरते तो नहीं है। ये आया है कि आप जरा गरम मिजाज के, शॉर्ट टेम्पर कह सकते हैं। गरम मिजाज तो बहुत है, घर वाले खुद मेरे गरम मिजाजी से परेशान है। रिसोर्सेज से हमने पता लगा है कि बहुत जल्दी आप मतलब गरम हो जाते हैं, चीज़ ज़्यादा लेते नहीं है, मतलब ज़्यादा वो चीज़। अभी खैर बहुत ठहराव आया आपके अंदर, माजी की ज़िंदगी में इतना ठहराव नहीं। पहले मैं बहुत गुस्से वाला था, मैं सुना ये बहुत जलाल रहता था मुझे। हालांकि एक बंदे ने मेरे सामने सिर्फ ये कह दिया था कि जो अली को रज़ी अल्लाह अलैहि सलाम बोलेगा वो लानती है, जहन्नमी है, तो उसको मैंने बीच रोड पे चप्पल से मारा था। मैंने जूता निकाल के अपना उसके मुंह पे मारा तो उसका चश्मा गिर गया था। ऐसा मतलब एक जलाल था, एक बैचलर लाइफ था। हाँ, मगर अभी कोई कौन सा ज़्यादा हम नहीं, अभी जिम्मेदारियाँ आ गई। हाँ, जिम्मेदारियाँ है। अभी आपके ऊपर एक आलिम का टैग है ना। अभी अगर आप रोड में ऐसा कुछ अगर गुस्से के हाल में आप करते हैं तो एक पॉइंट बन जाएगा, अरे ये तो उस दिन मेंबर पे इस तरीके से अहले बैत के बारे में बयान कर रहा था और अभी ये गुस्से। नहीं, मेरा देखो, मैं इसलिए नहीं बच रहा हूँ कि मैं चूँकि एक आलिम तो नहीं, एक तालिब इल्म हूँ। मैं अपने आप को आलिम भी नहीं कहूँगा, मैं एक तालिब इल्म हूँ। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं एक तालिब इल्म हूँ, मैं ज़िक्र अहले बैत कर रहा हूँ, मैं खिताबत कर रहा हूँ। मैं ये सोच के इन सारी चीज़ों को अवॉइड कर रहा हूँ क्योंकि अहले बैत की तालीम में ये चीज़ नहीं है। अहले बैत की तालीम हमें मोहब्बत और अखलाक सिखाती है, तो मैं सोचता हूँ कि इसी पर अमल करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी और यही सही है, तो कर रहा हूँ मैं, है ना। तो दुश्वारियाँ तो होती रहेगी, लोग मुखालिफत करते रहेंगे, शिया बोलते रहेंगे, काफिर बोलते रहेंगे, और मुझे फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। और इंशाल्लाह हम तो अपनी दुआओं में अल्लाह से यही कहते हैं कि जब भी मौला तो कुछ अगर इन सारी चीज़ों के बदले में कोई सिला देना, तो वो सिला के बदले, वो जो सिला तू देगा ना मौला, तो वो शहादत, ये हमारी दुआ मेरे मौला से रहती है कि मुझे शहादत चाहिए। मतलब इस बात का आपको कोई डर नहीं? डर तो अब ख़त्म हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। हम ज़िक्र अहले बैत डंके की चोट पे करेंगे और इनके घर में घुस के करेंगे, इनकी भीड़ में जाके करेंगे, जहाँ ये बोलेंगे वहाँ ज़िक्र अहले बैत करेंगे। और बस ज़िक्र अहले बैत ही नहीं बल्कि अहले बैत के हर दुश्मनों को बेनकाब भी करेंगे। सिर्फ माविया नहीं, माविया से बहुत बड़े बड़े विलन भी है, वक्त आएगा तो उसका भी जो है ज़िक्र करेंगे, लोगों को बताएंगे कि अहले बैत पे किसने जुल्म किया, कब जुल्म किया। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद उम्मतियों ने क्या सलूक किया, क्या नहीं सलूक किया, वो सारी चीज़ हम बताएंगे। और इसमें बताता भी रहता हूँ, मगर ज़रूरत पड़ेगा तो फिर आएंगे मुख्तार सकफ़ी की सुन्नत पर अमल करते इंशाअल्लाह। मैं व्यूअर्स को एक बात और बताता चलूँ सरकार के बारे में कि क्योंकि अभी अपने अपनी जगह पे लोग तबलीग अपने अपने तरीके से कर रहे हैं, अहले सुन्नत वल जमात से जिनका ताल्लुक़ है वो लोग कर रहे हैं, लेकिन सरकार का एक अलग सिस्टम मैंने देखा है
चूँकि अभी अहले बैत के ख़िलाफ़ लोग बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बयान देते हैं, बयान देने के बाद सरकार का जो एक्चुअल में इनके चैनल पे मैं देखता हूँ अक्सर जो वीडियोज़ आते हैं वो डिबेट के आते हैं, और ये बहुत इस चीज़ को करने के लिए कलेजा चाहिए। ये उन लोगों का क्लिप जो लोग जिसमें अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के बारे में या अहले बैत से जुड़े लोगों के बारे में जब लोग बुराइयां करते हैं ना मिंबर पे, तो ये उनसे कांटेक्ट करते हैं और राब्ता करके बाकायदा डिबेट के लिए चैलेंज करते हैं। तो अगर आपके भी मुतल्लिक अगर कोई लोग ऐसे हैं जो आपको अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के ज़िक्र से या कोई भी ऐसी चीज़ से अगर परेशान कर रहे हैं, वो आपको उस तरीके का इल्म नहीं है आप तक कि कैसे हम उस चीज़ का जवाब दें, तो सरकार आपका अगर ज़रा बता दें कि अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे किसी थ्रू से, अगर उनको कोई सवालात वो मुश्किल में वो खुद भी नहीं जान पा रहे हैं और लोग उनको छेड़ रहे हैं कि ऐसा ऐसा है, तो वो किस तरीके आपसे अगर जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़े? मेरे पास मैं हज़ारों लोग ऐसे जुड़े हैं जी। मैंने बाकायदे एक व्हाट्सअप ग्रुप भी बनाया है जी। और इंस्टाग्राम पे भी मैंने वो चीज़ लोगों के लिए खुली रखी है कि किसी को कभी भी कोई भी ज़रूरत पड़े दलाइल की, है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे जो भी रब्ता करेगा तो मैं हाज़िर हूँ। और मैं पूरा सिर्फ मैं किताबें नहीं देता हूँ बल्कि गाइड भी करता हूँ कि सामने वालों को कैसे जवाब देना कैसे नहीं जवाब देना। अगर वो नहीं कर सकता तो मैं खुद नंबर लेके सामने वाले मौलवी से जो जिसको इख्तलाफ रहता है उससे बात भी करता हूँ, समझाता भी हूँ, डिबेट करना पड़ता है तो वो भी करता हूँ। तो फिर जो मेरी आईडी है शेख साजिद अशरफ नजमी इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे कोई भी अगर मैसेज करे, वो डीएम करे तो इंशाल्लाह हाँ मैं देता हूँ, मैं हर किसी को जवाब देता हूँ। मैं कभी कभी बहुत देर हो जाता है तो लोग नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन मैं देता जवाब सबको हूँ क्योंकि हमारा काम ही यही है लोगों को जवाब देना और लोगों तक अहले बैत पहुँचाना, और इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। मतलब आपके तरफ से अगर कोई चाहे, अगर कोई कांटेक्ट आप तक करना जी चाहे जी 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 और वो इंशाल्लाह हो जाएगा। इंशाल्लाह। एक बंदे का लास्ट सवाल मैं इसको कहूँगा आखिरी सवाल है, बहुत छोटा सा सवाल है ये। एक व्यू मतलब आपके मैंने चैनल पे ही देखा था, एक शिकायत ये है कि आप सिर्फ अहले सुन्नत में ही पढ़ते हैं मजलिस, उन्होंने कहा आपको कोई दुश्मनी है कि अहले तशय्युअ में नहीं जाते आप ज़्यादा? नहीं ऐसा तो नहीं है, अहले तशय्युअ में मैंने मजालिस पढ़ी है, बहुत सी पढ़ी है मैंने मुमरा में मैंने पढ़ी है, फिर इसके अलावा मैंने आपके बदोही में पढ़ी है, और इसके अलावा अकबरपुर में मैंने अपने इलाके में पढ़ा है, और बहुत से मैंने अपने हमारे अम्बेडकर नगर में मैंने ज़्यादातर अहले तशय्युअ की मजालिस पढ़ा है। हाँ, हालांकि देखिए अहले तशय्युअ बुलाते हैं तो हम जाते हैं, है ना। मैंने गुजरात में भी पढ़ा है मैंने, और दिल्ली में भी पढ़ा है, मुंबई में भी मैंने बहुत सी जगह पढ़ा है। मतलब लोगों को शक था कि आप सिर्फ उसी में पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, यानी कि अपनी जमात में, ना कि मेरा मकसद सिर्फ ज़िक्र अहले बैत है ना, तो चाहे हिंदू भी मुझे बुलाएगा मैं उनके यहाँ जाके ज़िक्र हुसैन करूँगा। ये अहले तशय्युअ हज़रात मुझे बुलाते हैं, मेरे कितने दोस्त हैं, मेरे कितने ऐसे भाई हैं, कितने ऐसे आलिम उलमा है जो मेरे बहुत ही क्लोज़ है और मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, मुझे बुलाते हैं अपने वहाँ, मैं जाता हूँ मैं। और यही जाने से हमारे अहले सुन्नत में लोगों को शिकायत है कि आप अहले सुन्नत के होकर शियाओं में क्यों जाते हैं, है ना। तो प्रॉब्लम ये भी है, मुझे यहाँ से भी सुननी मिलती है कि क्यों जाते हैं, खुद जो रिलेशन में लोग बोलते हैं कि क्यों जाते हैं, मत जाओ, लेकिन अभी इन्हें कैसे बताएं कि अगर हम ज़िक्र अहले बैत आप लोगों में कर देंगे तो आप लोग उठा के हम पे फतवा लगा देंगे, तो ठीक है हम कम से कम वहाँ बयान करेंगे तो वहाँ हौसला मिल जाएगी, दुआ मिल जाएगी, वाले लोग दाद तो देंगे कम से कम। हाँ, आज अल्लामा शब्बीर अली वारसी साहब अगर शियाओं में ज़्यादा मजलिस पढ़ रहे हैं तो उसकी वजह सिर्फ ये नहीं कि मतलब कि वो जो है वो शियाओं को मानते हैं, शियाओं से बहुत मोहब्बत करते हैं, बस ये वजह नहीं है। वजह ये भी है कि अहले सुन्नत वल जमात के में जो लोग हैं वो लोग सुनना नहीं चाहते, अक्सरियत यही हो चुकी है, वो लोग सुनना नहीं चाहते। वो लोग कहते हैं कि नहीं भाई अहले बैत का जिक्र करो, थोड़ा करो, मगर हर किसी का जिक्र करो। हम कैसे कह दे कि अहले बैत का थोड़ा जिक्र हम करें, जबकि रसूल खुदा ने सबसे ज़्यादा अहले बैत का जिक्र किया। तो जिसका जिक्र जब कुरान और हदीस में सबसे ज़्यादा है तो हम भी सबसे ज़्यादा उन्हीं का जिक्र करेंगे। तो जो लोग हज़म नहीं करते फिर वो लोग बाइकाट करते हैं, फिर गोलियां चलने लगती है, लड़ाइयाँ हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं, फसाद हो जाते हैं, बाइकाट हो जाता है, फतवे लग जाते हैं। फिर हमें एक रास्ता चुनना ये पड़ता है कि फिर या तो शियाओं में आ जाए, शियाओं में जिक्र अहले बैत करें, तो करते आने वाले तरीके से आते नहीं लोग खुद
हाँ। प्रेफर करते हैं आप लोग? भाई अल्लामा शबीर अली वारसी खुद शौक से थोड़ी जाते, उनको जो बुलाता है वो जाते हैं। अहले सुन्नत भी उनको बुला रहे हैं, अहले तशय्युअ भी बुला रहे हैं, लोग जाते हैं। हमें भी अहले तसन्नुन के लोग बुलाते हैं, अहले तशय्युअ के बुलाते हैं, हम जाते हैं। मगर हमारा मौजू और टॉपिक बस ज़िक्र अहले बैत है। इसके ना ज़्यादा हम कुछ बोलते हैं, ना इससे कम हम कुछ बोलते हैं, ना इसके अलावा कुछ और बोलना पसंद करते हैं। तो जैसा कि सरकार से हमने काफ़ी वक्त लिया और काफ़ी तफसीलात में बहुत सारी बातें हमने सुनी हैं इस एपिसोड में, और काफ़ी बातें हुई हैं। इंशाअल्लाह हम लोग फिर एक नए एपिसोड के साथ आपको मिलेंगे, अपने नेक्स्ट एपिसोड के साथ। सलामुन अलैकुम।